अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में आज़रबाईजान की तरफ से एयर फोर्स के लिए नए वेपन्स की खरीदारी को लेकर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे। तुर्क स्मार्ट माइक्रो मिनिशन की सलाहियत में इजाफा, पाकिस्तान और मराकेश की पहली एक्सरसाइज, चीन के तिब्बत और लद्दाख जैसे रीजन्स के लिए ड्रोन, तुर्की और अमेरिका की F-16 के मामले पर पेशरफ्त, नॉर्वे, फिनलैंड और चीन समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज़रबाईजान की एयरफोर्स के कमांडर रमीज ताहिरोफ ने कहा है कि आज़री फ़िज़ाइया मुख्तलिफ नए वेपन्स टेक्नोलॉजीज अपने फ्लीट में इंडक्ट करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि नए एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन भी की जानी है और इस मामले पर मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत जारी है। उनका मजीद कहना था कि नए तैयारी की एक्विजिशन से मुतालिक मालूमात बहुत जल्द पब्लिक की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि आज़रबाईजान खास तौर पर इटालियन M346, रशियन MiG-35 और Su-35 के अलावा JF-17 थंडर में दिलचस्पी रखता है। मेरी जाती राय में आज़रबाईजान की जानिब से थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन के कवी इम्कान है। आज़रबाईजान को इस वक्त कॉस्ट इफेक्टिव और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की अशद जरूरत है, जिसको लेकर थंडर ब्लॉक 3 एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन सकता है। चीन के दिफाई तजिया निगारों ने कहा है कि अमेरिका ने जहां चीन के मुबैना हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे पर एतराज़ किया और मुख्तलिफ तरह के खदशात का इजहार किया, इसी दौरान वो गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर मुतअद्दिद तरह के हाइपरसोनिक वेपन्स के तजर्बात कर चुका है। अमेरिका का ये रवैया हस्बे मामूल उसके दोगलेपन का मुंह बोलता सबूत है। चाइनीज मुबस्सिरीन का कहना था कि जहाँ अमेरिका का एक हाइपरसोनिक तजर्बा गुज़श्ता दिनों नाकाम हुआ, वहाँ उसकी नेवी और आर्मी ने बुध के रोज कामयाबी से हाइपरसोनिक वेपन के कंपोनेंट्स को टेस्ट किया। अमेरिका की जानिब से हाइपरसोनिक वेपन्स की तैयारी की सर तोड़ कोशिशों के साथ साथ अमेरिकी सदर ने चीन के मुबैना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट पर तशवीश का इजहार किया। इस बात को लेकर चाइनीज मीडिया सोर्सेज की तरफ से अमेरिका पर कड़ी तनकीद की गई है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनियां अपने मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स को वक्त के साथ बदलती रिक्वायरमेंट्स और बेहतरी को लेकर अपग्रेड्स करती आ रही हैं। इस हवाले से रॉकेटसान ने अपने स्मार्ट माइक्रो मिनिशंस की सीरीज के MAM-L सिस्टम की रेंज बढ़ाकर डबल कर दी है, जबकि इसके वजन में भी कमी लाई गई है। MAM-L स्मार्ट माइक्रो मिनिशन की पहले 8 किलोमीटर रेंज को बढ़ाकर अब 15 किलोमीटर कर दिया गया है। इसी तरह से इसके वजन को 22 किलोग्राम से कम करके 19 किलोग्राम कर दिया गया है। रॉकेटसान के तमाम MAM सीरीज के स्मार्ट माइक्रो मिनिशंस का तुर्क ड्रोन्स की कामयाबी में अहम किरदार है। वजन में हल्के और जदीद गाइडेंस सिस्टम से लैस ये मिनिशन ड्रोन्स के लिए आइडियल और लीथर मिनिशन साबित हुए हैं। रॉकेटसान ने अब तक इस सीरीज के 3 वर्जन मुतारिफ करवाए हैं, जिसमें से MAMC 8 किलोमीटर रेंज और सिर्फ 6.5 किलोग्राम वजनी है। दूसरा MAM-L जिसका वजन 19 किलोग्राम और रेंज 15 किलोमीटर, जबकि इस सीरीज का सबसे हैवी MAM-T 95 किलोग्राम वजनी और 30 किलोमीटर से जायद की रेंज रखता है। पाकिस्तान और मराकेश की पहली स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज की आज इख्तितामी तकरीब पाक फौज के NCTC में मुनक्किद हुई। इन मशकों में मराकेश की स्पेशल फोर्सेज और पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने काउंटर टेररिज्म की डोमेन में ड्रिल्स कंडक्ट की। ISPR के मुताबिक इन मशकों में दोनों फोर्सेज ने कॉर्डन और सर्च, कंपाउंड क्लियरेंस, क्लोज क्वार्टर बैटल, फास्ट रोपिंग और कॉम्बैट इवैक्यूएशन जैसी सलाहियतों से मुतालिक टैक्टिक्स का मुजाहिरा किया। पाक फौज के मुताबिक इन मशकों का मकसद एक दूसरे के तजर्बा से सीखना और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फरोग देना है। चीन के बारे में इतलात हैं कि उसने मुमकिन तौर पर अपने 3 इंजन ड्रोन को अपनी फोर्सेज में इंडक्ट कर दिया है। इस 3 इंजन ड्रोन को खास तौर पर हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों जैसा कि तिब्बत और लद्दाख रीजन्स में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। ट्विन टेल स्कॉर्पियन नामी इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम है, जिसको लेकर ये ड्रोन वैरायटी ऑफ वेपन्स कैरी कर सकता है। इस ड्रोन की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से जायद और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3200 किलोग्राम बताया गया है। ये ड्रोन मुसलसल 35 घंटे तक फिजा में रहकर रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और अटैक मकासद में कारआमद है। तुर्क वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमेरिका से F-16 जंगी तैयारों की खरीदारी का तकनीकी काम शुरू कर दिया गया है।
बेल्जियम दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में नेटो के वज़राए दिफा के इजलास के बाद तुर्क वज़ीर दिफा ने नेटो तुर्की के मुस्तकिल नुमाइंदा दफ्तर में सहाफ़ियों से मुलाकात में गई। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका से F-16 तैयारों की फराहमी पर तकनीकी काम शुरू कर दिया गया है। तुर्क वज़ीर दिफा का कहना था कि हम इस प्रोसेस को परसू कर रहे हैं और तुर्क मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने का मतलब नेटो के दिफा को मजबूत करना है। तुर्क वज़ीर दिफा ने बताया कि उन्होंने नेटो हेडक्वार्टर्स में इंग्लैंड, अमेरिका, यूनान, स्पेन, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, इटली, स्लोवेनिया, लैटविया और बल्गारिया के वज़ीर दिफा के साथ मुख्तसर मुद्दती मुलाकातों के जरिए दिफा और सलामती के मामलात पर तबादला ख्याल किया। इन मुज़ाकरात की रोशनी में तुर्की आने वाले दिनों में अपना काम जारी रखेगा। उन्होंने यूनान की हालिया वेपन्स एक्विजिशन पर सवाल उठाया कि ये अगर तुर्की के खिलाफ नहीं तो और किसके लिए खरीदे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, फिनलैंड की वजारत दिफा ने कोरियन कंपनी हैनवा डिफेंस की तैयार करदा K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हाइट्जर खरीदने की मंजूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस साल 5 K9 और अगले साल 5 मजीद K9 खरीदने की मंजूरी दी। याद रहे कि साउथ कोरियन फौज के अलावा इंडियन आर्मी भी ये हाइट्जर इस्तेमाल करती है, जिसको ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत मकामी सतह पर तैयार किया गया है। वाज़ेह रहे कि फिनलैंड की तरफ से फरवरी 2017 में 146 मिलियन यूरो के मुआहदे की मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत कोरिया से टोटल 48 सरप्लस K9 खरीदी जानी है। हाइट्जर खरीदी जानी थी। फ्रेंड्स, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मुल्क में जारी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग UAV का फुल स्केल रेप्लिका रिवील किया। इस मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग UAV को कोरियन MAH हेलीकॉप्टर के मॉडल के साथ डिस्प्ले किया गया। ये UAV 2 घंटे तक फ्लाई करने और 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखती है। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग UAV के 4 मॉड्यूल्स मुतारिफ करवाए हैं। ये चारों मुख्तलिफ रोल्स में इस्तेमाल होंगे, जिसमें रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, रिसेप्शन और कैमाकाजी मिशन शामिल हैं। इनमें हर UAV में 3 किलोग्राम एक्सप्लोसिव कैरी किया जा सकेगा। कोरियन हेलीकॉप्टर पर इस UAV के नंबर ऑफ लॉन्चर्स कैरी किए जा सकेंगे। व्यूअर्स, नॉर्वे ने अमेरिकी कंपनी के साथ $470 मिलियन से जायद का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कंपनी नॉर्वे के F-35A तैयारों के लिए ज्वाइंट स्ट्राइक मिसाइल फराहम करने के अलावा इंटीग्रेशन का काम सर अंजाम देगी। ज्वाइंट स्ट्राइक मिसाइल को 5th जनरेशन एयर टू सरफेस मिसाइल करार दिया जाता है। ये मिसाइल एंटी सरफेस वारफेयर और लैंड अटैक सलाहियत का हामिल है। इस मिसाइल को F-35 के इंटरनल बे में कैरी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।